विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक बाल्य अवस्था और वृद्धि विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे इकाई 5वीं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं के अंतर्गत हमने इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से संबंधित हमने बहुत सारे प्रकरणों के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हमने आपको समझाया है, पढ़ाया है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा प्रकरण है वो है कि प्रकरण है स्व अवधारणा की विशेषताएं। मतलब आज जो हम पढ़ेंगे तो ये स्व अवधारणा की विशेषताएं संपूर्ण रूप से जितनी भी थी उतनी आज ये इसका लास्ट वीडियो है, क्योंकि स्व अवधारणा का लास्ट अंतिम वीडियो है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं उसमें 10वां पॉइंट आ रहा है कि स्व अवधारणा एक स्वरचना की प्रक्रिया है। देखो, स्व अवधारणा मतलब स्वयं की स्वरचना, मतलब स्वरचना होता है खुद की कौशल, कौशल का निर्माण करना। कौशल का निर्माण करना किसका? इसका। तो स्व अवधारणा एक स्व संरचना की प्रक्रिया में बताया गया है कि इसमें विद्यार्थी अनेक प्रकार के माध्यम से वह अपने सीखे हुए अनुभव को जीवन में ऐसे दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है। तो कैसे होता है? तो देखिए, जब एक विद्यार्थी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब एक विद्यार्थी किसी कक्षा में पढ़ रहा है और वो पढ़ने में बहुत ही बुद्धिमान है और वह शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब उस विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करता है, करके शैक्षिक कुशलता को सिद्ध करता नहीं। मैंने जो पढ़ा है वो अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य मैंने प्राप्त किया है वो मैंने एकदम सही रूप से प्राप्त किया है, और उसी के आधार पर वह अपने स्वयं के निर्णय के तौर पर उस अनेक प्रकार की अवधारणाओं का निर्माण करता है और अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रकरण को वैसे समझता है और उसी प्रकरण को समझते हुए स्वयं के निर्णय के आधार पर, स्वयं की संरचना के आधार पर वह उसमें इस प्रकार से आने वाले समसामयिक वर्तमान समय और भविष्य को देखते हुए उस कौशल का वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर वह भविष्य में बहुमुखी या चहुमुखी विकास को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि उसने अपने स्वयं के निर्णय के आधार पर अनेक प्रकार के कौशलों का निर्माण किया है। आने वाले समय के अंदर वह उसका प्रयोग चारों तरफ, चहुमुखी, चारों दिशाओं में होना चाहिए। उसको नाम से व्यक्ति पहचानते हैं। इस प्रकार जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा स्व अवधारणा से ही स्व संरचना को निश्चित करना या निश्चित आयाम देना स्वयं का कर्तव्य होता है। कि देखो, जीवन के अंतर्गत माँ हमें जन्म देती है, जीवन में माँ हमें जन्म देती है। आगे वाला जो भी कार्य है, कोई भी बेटा या बेटी माँ के गर्भ से कोई कार्य सीखता नहीं है। वह अपने खुद के अनुभवों, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, शारीरिक बुद्धि और मानसिक बुद्धि के आधार पर जीवन में जो आने वाली समस्या का समाधान स्वयं के द्वारा किया जाता है और उसी स्वयं का निर्णय जो होता है, खुद का जो निर्णय होता है, वो सबसे बेस्ट मानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि स्व अवधारणा एक स्व संरचना के रूप में, मतलब स्वयं का निर्माण, किसी चीज का निर्माण, चाहे कोई बात सीखते हैं तो हम अपने खुद के आधार पर सीखते हैं। ये हो गया 11वां पॉइंट बताया गया इसमें, वो है कि स्व अवधारणा एक स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है। स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है?
खुद का मूल्यांकन करना। अब खुद का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? तो इस स्व अवधारणा के अंतर्गत स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी स्वीकार किया गया है, माना गया है कि यह सिद्ध कैसे होता है। जैसे एक विद्यार्थी के बारे में उसके शिक्षक कहते हैं, मैं किसी विद्यार्थी के बारे में कहता हूँ कि उस विद्यार्थी में एक ऐसा सामान्य गुण विद्यमान है, वह अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकित करता है। मतलब हर क्षेत्र में मैं कहता हूँ कि ये विद्यार्थी जो भी विद्यालय में, महाविद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी में वो भाग लेता है या उस पार्टिसिपेट करता है। तो उस पार्टिसिपेट का होता है कि उस विद्यार्थी को स्वयं का मूल्यांकन करना सीख गया है कि मैं सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में, सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में, वाद विवाद, खेलकूद प्रतियोगिता में सभी में वो भाग लेता है। उसके बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि वह एक सामान्य स्तर का छात्र नहीं है, वह एक विशेष प्रकार का छात्र है, उसमें सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है कि इस प्रकार स्व अवधारणा का निर्माण करने से पूर्व छात्र मूल्यांकन जरूर करता है। हम जीवन में जो कुछ सीखते हैं या पढ़ते हैं या अध्यापक द्वारा शिक्षण प्राप्त करते हैं, तो वो शिक्षण का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, या अध्यापक के द्वारा किसी प्रकरण को समझाया जाता है तो उस प्रकरण को विद्यार्थी ने कहाँ तक सीखा है, किस हद तक सीखा है, उसने उस शिक्षण के प्रति किस प्रकार के विचारों को देखा है या तर्क वितर्क किया है। प्रश्न पूछना एक विद्यार्थी का एक कर्तव्य होता है कि अध्यापक से एक प्रश्न पूछे जिसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये होना चाहिए इसका एक सुमूल्यांकन। मतलब मैं जो याद कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ या मैंने याद किया है, वो उसको मैच करने के लिए, उसको एक दूसरा करने के लिए या देखने के लिए हमें उसका एक मूल्यांकन करना जरूरी है। जीवन में हर विद्यार्थी अगर अपना मूल्यांकन करना सीख जाता है तो वह अपने आप में एक महान व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि जीवन के अंतर्गत सभी प्रकार कार्य हम दूसरों के कहने पर करते हैं। हम खुद का निर्णय कभी लेते नहीं। अगर हम अपना खुद का निर्णय लेना शुरू कर दें या खुद का निर्णय या खुद की सोच को विकसित करते हैं तो हम जीवन में कोई और कार्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें वो है कि स्व अवधारणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के स्व अवधारणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। देखिए वर्तमान समय में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या समसामयिक घटनाओं के बारे में जो जानकारी होती है, हमें एक मनोवैज्ञानिक इस प्रक्रिया के अंतर्गत मन, चिंतन, तर्क, विभिन्न प्रकार के कौशलों का निर्माण हम स्वयं की धारणा से करते हैं या उस क्रिया के प्रति सत्यापित करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी यह अनुभव करता है कि दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर उसको दूसरे साथियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। दार्शनिक जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जीवन में क्या सीखा है, उसके जैसे हम बन तो सत्य की वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक विद्यार्थी चाहता है कि मैं इस अध्यापक जैसे या इस अध्यापिका की जैसे बनना चाहता हूँ। इनका जो शिक्षण है, मैं इसी शिक्षण के माध्यम से मैं दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाऊँ। तो कहना मतलब ये होता है इन सभी तथ्यों ने चिंतन, मनन, तर्क, विचार विमर्श के अंदर बताया इन सभी तथ्यों से मालूम पड़ता है कि मनोविश्लेषण एवं संश्लेषण करके मन के विचारों से और सत्य मतलब उसके प्रति ये निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है कि एक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार की जो विचारधारा बनाई है, उस विचारधारा को मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ और मैं इस निर्णय तक बोलता हूँ कि इस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वे स्वयं के निर्णय के तौर पर कहा था। इन सभी
स्व अवधारणा की प्रक्रिया विद्यालय, समाज, शिक्षक और छात्रों के विभिन्न प्रकार के विषयों के प्रति स्व अनुभव ने खुद का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। हमने कहाँ तक पहुँचा, ये संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है ये मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थी, आज के हमने स्व अवधारणा के विषय पर